मैं प्रिया उपाध्याय। आप देख रहे हैं स्वर्णिम मुंबई। आज की ताज़ा खबर प्रिया उपाध्याय के साथ। समाजवादी पार्टी नवी मुंबई जिला शहर अध्यक्ष RN यादव ने नेतृत्व में महावितरण कार्यालय सेक्टर 17 वाशी में एक मोर्चा निकाला गया था। समाजवादी पार्टी का यह पहला मोर्चा था, परंतु जनता का भी भारी समर्थन मिला और RN यादव के अनुसार समाजवादी पार्टी का यह मोर्चा जो जनवास की समस्या पर निकाला गया था, जिससे जनता का सहयोग मिलने से पार्टी का मनोबल बढ़ गया, कार्यकर्ताओं का नया जोश भरा था। बिजली विभाग अधिकारी बेले के ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांगें थी, जिसमें से पहला मांग यह था कि बढ़ा हुआ बिजली दर वापस लेना है और दूसरी मांग यह थी कि घर गुलू बिजली 500 यूनिट तक माफ़ करो और तीसरा जो प्रमुख मांग था, बिल में अतिरिक्त शुल्क बंद करो और चौथा मांग यह था कि विलंब शुल्क देना बंद करो। महावितरण अधिकारी वाले ने सभी मांगे को त्वरित निदान करने का आश्वासन दिया है। समाजवादी पार्टी का यह पहला मोर्चा प्रशासन और वह दूसरी राजनीतिक पार्टी में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन में समाजवादी पार्टी ने इस मोर्चे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इन मोर्चों में लालचंद यादव, सर्वजीत यादव, मनोज यादव ने विशेष मेहनत की है। बिंदु कुमार, शिव प्रसाद, संजय यादव, सुरेश यादव, पप्पू कनौजिया, इमरान शाह, दीप यादव, राम अवध यादव, सज्जाद खान उपस्थित रहे। ऐसे ही ताज़ा न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। क्या वजह था? बहुत आक्रोशित दिखे। देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ, समाजवादी पार्टी नवी मुंबई का ये हमारा पहला मोर्चा था नवी मुंबई में, और वो मोर्चा भी हमने महावितरण के खिलाफ किया। महावितरण के खिलाफ लेने का मतलब ये जनता की, सब जनता की ये समस्या है और सब जनता की समस्या को उठाना हमने पहला अपना दायित्व समझा और हमने ये सवाल उठा करके महावितरण कंपनी के सामने हमने ये भी कहा बार बार कि ये हमारा पहला और अंतिम मोर्चा नहीं है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ही हम इस आंदोलन को चालू रखेंगे, चाहे सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए। लेकिन मेरा मोर्चा, मेरा आंदोलन महावितरण के खिलाफ जब तक चालू रहेगा तब तक हमारी मांग पूरा। आज आपकी बहुत सारी मांगें जो है वो महावितरण ने स्वीकार किया है, बोला है कि विदिन 3 डेज जो है हम इसका सारा सॉर्ट आउट करेंगे। कितनी आपको उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि एक ही पहला ही जो आपका मोर्चा था उसी में जो है महावितरण डर गया। महावितरण कंपनी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों को रखा है कि हम ऊपर अधिकारियों से बातचीत करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन ये तो उन्होंने अभी बात कही है, अब उनकी बात कितना खरा उतरता है ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। अगर उनकी बात खरी निकली तो हम जरूर उनको धन्यवाद देंगे, और उनकी बात खरी नहीं निकली तो आज की इस बात को संदर्भ लेकर के हम दूसरे मोर्चा लेकर के फिर इनके सामने खड़े होंगे। कहने का मतलब यही है कि हम ये बिजली के वजह से बहुत त्रस्त है कि बिजली का जो दर है वो कम होना चाहिए, यही हमारी मांग है। नए अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम समाजवादी के सभी पदाधिकारी यहाँ महावितरण कंपनी के सामने इकट्ठा हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। पीछे बचा रखी है उसको रोकने के लिए, क्योंकि उपभोक्ता बहुत परेशान है कि लेट फीस से, उनके अधिभार से इसको कहीं न कहीं जाके ब्रेक लगनी चाहिए। इसलिए हम सभी पदाधिकारी और बिजली उपभोक्ता मिलकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने वाले हैं, ज्ञापन देने वाले हैं, और जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम इस अभियान को बहुत ही पूरे महाराष्ट्र में ऐसा चल रहा है। बोईसर साइड में जाइए, विरार साइड में जाइए, नवी मुंबई में हर जगह कुछ न कुछ इनका इशू है। मीटर कहीं प्रॉब्लम है तो कहीं बिल ज़्यादा आ जाता है, तो गरीब आदमी कैसे भरेगा, कहाँ जाएगा। और हम उत्तर भारतीय यहाँ पे हम कमाने खाने आए हैं, तो इतना समस्या अगर लाइट बिल का आएगा तो कैसे क्या होगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे मोर्चा निकाले हैं। वासी में महावितरण कंपनी के कार्यकलापों के जिस तरह से
जनता के अनहित का कार्य किया जा रहा है और रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई से जनता त्रस्त है, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रही है, उनके स्कूल का फीस नहीं भर पा रही है। वहाँ पर ना तो सरकार किसी तरह से जनता के हित का कोई कार्य कर रही है और ना ही वितरण कंपनी। देखिए आज जो है बगैर विद्युत के, बगैर कनेक्शन के, बगैर लाइट के किसी का जीवन संभव नहीं है और लाइट होना अनिवार्य है, मगर जब तक लाइट की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलेगी और एक रिजनेबल रेट होगा तभी हम लोग बेरेबल होंगे। हमारी जो आवाम है, जनता है, ये छोटे छोटे कमाने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ बनकर आज समाजवादी पार्टी के नेता माननीय आर्यन यादव जी के नेतृत्व में आज हम महावितरण कंपनी पर धरना प्रदर्शन किए हैं और ज्ञापन देंगे और इसके लिए अतिशीघ्र मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अतिशीघ्र इसका सलूशन निकालें, अन्यथा ये हमारा जो आंदोलन है निरंतर चलता रहेगा। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे क्योंकि ये गरीब जनता की एक आवश्यकता है, इसके बगैर जीवन यापन नहीं चल सकता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि भाई लोगों के साथ आप बहुत कुछ कमा रहे हो, बहुत आपके पास उद्योग धंधा है और बहुत कुछ आपके लोगों के पास रिसोर्स है, मगर गरीबों का जेब काट कर अपना रिसोर्स मत बढ़ाओ, गरीबों के हित का काम करो। इसलिए मैं आज तमाम यहाँ जो साथी हमारे आए हुए हैं सबका धन्यवाद देते हुए मैं खास करके आर्यन यादव जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ वितरण कंपनी को आगाह किया, जनता के हित का काम किया है। मैं बहुत महावितरण कार्यालय पे हमारे समाजवादी का एक नई मुंबई का पहला मोर्चा हमारे चाचा आर्यन के नेतृत्व में हम सभी समाजवादी सिपाही मिलकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन यहाँ पे मोर्चा निकाले हैं। इसके उपलक्ष्य में आज हम एक ज्ञापन देंगे महावितरण के खिलाफ। अगर इन्होंने नहीं कुछ किया, दर कम नहीं किया, इसके खिलाफ हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, छिड़ता रहेगा। हम समाजवादी सिपाही वितरण जो अपना इलेक्ट्रिक कंपनी है जो कि अपने को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मीटर मान लिया किसी कारणवश मीटर बंद है या कोई तकलीफ है, उस तरह का लोग फ़ोटो जो लेके जाते हैं तो उनका बिल हो जाता है 10,000 रुपया, 15,000 रुपया। तो जो जिसके पास नहीं है पैसे, मान लिया अभी एक महीने में तो 15,000 बिल आना नहीं चाहिए, मान लिया किसी कारण पर चाहे वो कंपनी की गलती हो या किसी के गलती के वजह से जो ये 15,000 बिल आता है, तो जो महावितरण कंपनी है वो बोलती है कि पहले बिल भरो फिर हम चेक करेंगे। तो पहले बिल वो कहाँ से भरेगा? बंदे के पास अगर 10,000 रुपया नहीं है तो कहाँ से भरेगा? इसके ऊपर हम लोग ने ये मोर्चा निकाला है। दूसरी बात, यूनिट बढ़ते जा रहा है, हर प्रतिदिन यूनिट बढ़ते जा रहा है। तो जो यूनिट ये बढ़ रहा है वो कैसे कम होगा, किस तरह कम होगा? तो महावितरण कंपनी को हमारा यही एक संदेश देना है कि भाई अभी समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है और सारे लोगों की पार्टी है और सबको तकलीफ है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी को तकलीफ है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे धरना दिए हैं और ये हम अपना आंदोलन शुरू रखेंगे। आंदोलन इसलिए शुरू रखेंगे ये कहते हुए कि जनता का मांग है, जनता की समस्या है, लोगों की समस्या है, इसका निराकरण करना महावितरण कंपनी का ही दायित्व है, जिम्मेदारी है। न वो जिम्मेदारी से भाग सकते हैं और न हम जनता द्वारा उठाए गए सवाल को छोड़ दें, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी उठाएं, हम अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे। जब तक हम अपना कार्यक्रम चालू रखेंगे, हमारा आंदोलन मोर्चा उनके खिलाफ जब तक चालू रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं कर ली जाती है। इसलिए मैं बार बार ये कहूँगा कि महावितरण कंपनी आप होश में आओ, जनता को लूटना बंद करो, जनता को लूटना बंद करो, इसलिए कि जनता जागरूक हो गई है और अपनी जागरूकता का ये उदाहरण आपके सामने है। समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है, समाजवादी पार्टी का नवी मुंबई जिला अपने बातों से पर प्रतिबद्ध अड़ा हुआ है कि हम इस महावितरण कंपनी के खिलाफ जब तक आवाज़ उठाएंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये महावितरण कंपनी को हमारी आवाज़
हमारी मांग सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनती है तो सुनाने के लिए हमें ढंग भी आता है। बिल्कुल सही। इसलिए मैं बार बार महावितरण कंपनी के इंजीनियर से ये मांग करूंगा कि आप जनता द्वारा उठाए गए सवाल को हल करिए, जनता के प्रश्न को हल करिए। जनता के ऊपर जो लूटमार मचा रखा है आपने, उस लूटमार को बंद करिए। अब मैं